और अब प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां यूपी पीएससी ऑफिस के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। तो ये प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां आरओ एआरओ परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की मांग हुई है, नॉर्मलाइजेशन लागू करने का विरोध किया गया है। तो आयोग कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा, आयोग पर नियमों में मनमाने बदलाव करने का आरोप लगा है। तो प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी, यूपी पीएससी ऑफिस के बाहर छात्रों का ये प्रदर्शन। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए। नॉर्मलाइजेशन लागू करने का विरोध जो है वो इन अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। और जो स्थिति यहाँ पर देखी गई वो स्थिति कहीं ना कहीं चैलेंजिंग प्रशासन के लिए भी बनती नजर आई। हालांकि पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण प्रशासन की तरफ से किया गया। हम छात्रों की सीधी मांग है भाई कि ये परीक्षा के बीच में अपना ये क्यों चेंज कर रहे हैं। जब कोई खेल का नियम चालू हो जाता है तो बीच में बदलाव नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का अभी कल का निर्णय भी है कि अगर पेपर कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो उसके बीच में बदलाव नहीं किया जाता है। ये छात्रों की लगातार धैर्य की परीक्षा ले रहा है आयोग, लगातार परेशान कर रहा है। जब तक ये नोटिस नहीं जारी करेंगे तब तक छात्र आज टिके रहेंगे। सही कर रहे हैं, डटे रहेंगे। और आपको बता दें, सरकार और आयोग की मिली भगत है। आज यहाँ पर हर छात्र 1-1.5 वर्ष से ठगा महसूस कर रहा है। हमेशा परीक्षाएं नियमित वर्ष पे हो। आयोग का ये बात कहा था कि हम प्रतिवर्ष में हम पूरा अपना कार्य कर लेंगे। इनका इस बार टारगेट था जुलाई से लेकर हम जनवरी से लेकर के दिसंबर में अपना चार्ट निकालेंगे, मगर दिसंबर तक अपनी पूरी वैकेंसी क्लियर न कर पाए और 1.5 साल हो गया। और हमारी जब तक बातें नहीं मानी जाएगी, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम नोटिस देने के बाद ही हम लोग यहाँ से हटेंगे, चाहे 4 महीना लग जाए। तो देखिए प्रयागराज से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब मोर्चा यहां पर यूपी पीएससी अभ्यर्थियों का यहां पर देखने को मिला है। तो ऑफिस के बाहर छात्रों का ये प्रदर्शन, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा हुए। इस दौरान लाठियां भी पुलिस कर्मियों की तरफ से इन अभ्यर्थियों पर भांजी गई है, जिसके चलते अब ये पूरा मामला और तूल पकड़ते नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहां छात्रों की ये मांग है कि एक दिन में ही ये जो परीक्षा है वो आयोजित की जाए, क्योंकि 2 दिन में अगर ये परीक्षा आयोजित होती है तो उनके स्कोर, उनके इस परीक्षा पर प्रभाव पड़ते हुए नजर आएगा। तो ऐसे में इसी को मांगों को लेकर उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि बीच परीक्षा में आखिर क्यों नियम बदलाव किए गए हैं। तो यूपी, बिहार, एमपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। तो हर जगह से इस तरह की तस्वीर सामने आई है। और अब ऐसे में लगातार जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इस परीक्षा में भाग लेंगे, उनमें नाराजगी इस बात को लेकर है कि 2 दिन में क्यों ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जब 1 दिवस से इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है। तो देखिए इसी को लेकर अब सड़कों पर उतरकर यहाँ पर ये मांग हो रही है शासन प्रशासन से। और साथ ही साथ जिस तरह की परिस्थितियां देखी जा रही है, उन परिस्थितियों के बीच अभ्यर्थियों पर लाठी भांजना, अब ये पूरा जो रुख है वो सियासी तौर पर भी लेता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मामला आपको बता, 2 दिन में 2 तरह का पेपर होने से गड़बड़ी होने का भी जो आशंका है वो जताई जा रही है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं उनका ये भी कहना है कि अपने लोगों को एडजस्ट कराए जाने को लेकर भी ये नियमों में बदलाव हुआ है। तो देखिए इस एग्जाम के नॉर्मलाइजेशन नियम को लागू करने का विरोध इन अभ्यर्थियों की तरफ से है। और देखिए अभ्यर्थियों का ये जो गुस्सा है वो लाजमी भी है। तो आयोग कार्यालय के बाहर जमकर हंगामे की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें नियमों में मनमाने बदलाव करने का आरोप इन अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया गया। तो प्रयागराज में पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और नॉर्मलाइजेशन लागू करने का विरोध जो है वो लगातार तेज है। छात्रों ने आयोग कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। छात्र 1 दिवसीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं। ये कहना है कि आयोग ने आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में मनमाने बदलाव किए हैं। तो ऐसे में देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसमें रुख स्पष्ट किया गया था कि बीच में कोई बदलाव जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, कि जब आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उस बीच में ये नियम बदलाव करना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। ऐसे में अब सड़कों पर उतरकर अभ्यर्थियों की तरफ से, नाराज इन छात्रों की तरफ से हल्ला बोला गया है और मांग की जा रही है कि जो 2 दिनों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है उसको 1 दिवसीय परीक्षा आयोजित की जाए, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में इस तरह से बदलाव करना ये कहीं ना कहीं संघ का जो लोक सेवा आयोग है उसका
और शासन प्रशासन का एक मनमाना रवैया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से सड़कों पर ये बड़ी संख्या में छात्र उतरे हैं, सरकार पर भी इसका दबाव बनते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। तो वहीं इन तमाम परिस्थितियों के बीच प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में करना। तो देखिए, न सिर्फ प्रयागराज, अगर देश भर के कोने कोने से देखें तो अभ्यर्थियों में इस तरह की जो नाराजगी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हमारे होने का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप सब लोग हमारे परिवार के लोग हैं। आपसे बात तो छात्रों की मांग एक दिन में ही परीक्षा आयोजित कराई जाए, क्योंकि अगर 2 दिन में परीक्षा आयोजित होती है तो पहले दिन कैसा पेपर, दूसरे दिन कैसा पेपर, और ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि उनके मार्क्स पर यानी उनके स्कोर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सालों साल वो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये तस्वीर जाहिर तौर पर सवाल खड़ा करती है प्रशासनिक स्तर पर। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद मोर्चा संभालेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन उन्हीं को किस तरह से सड़कों पर उतरकर अपने हक को मांगना पड़ रहा है, अपने लिए न्याय की दरकार जगानी पड़ रही है, और जब ये आवाज़ बुलंद की जा रही है तो उन पर लाठियां भागी जा रही हैं, जो हमने बीते दिन भी आपको न्यूज़ स्टेट पर दिखाया था। तो कल क्या हुआ, क्या ये पूरा मामला है, ये पॉइंटर्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे लगातार टीवी स्क्रीन पर। हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने बवाल किया। तो बीते दिन की बात है, अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग चौराहे पर जाम लगाया। छात्रों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी की और अपनी मांग यहाँ पर रखी। तो बवाल के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों में इस दौरान झड़प देखने को मिली। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया है। वहीं पूरा मामला क्या है, पीएससी प्री 2024 परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को आयोजित है। आरओ-एआरओ 2023 परीक्षा 22 से 23 दिसंबर को आयोजित की गई है। पीसीएस और आरओ-एआरओ परीक्षा एक ही दिन कराई जाए, ये छात्रों की मांग है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता मानवेंद्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, अब क्या तस्वीर प्रयागराज से सामने आ रही है, क्योंकि बीते दिन तो हमने देखा कि किस तरह से नाराजगी थी और अभ्यर्थियों की नाराजगी लाजमी भी है। जी देखिए, कल दिन की बात करें तो 11 बजे से यहाँ पर धरना प्रदर्शन लोक सेवा आयोग पर शुरू हुआ था, जो अभी भी यहाँ पर जारी है। आप देखें तो तमाम जो छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, वो अभी भी धरने पर बैठे, रात भर यहाँ पर धरना चला है और अपनी मांग को लेकर के जो तमाम छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे, जो नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो उनकी मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट एग्ज़ाम की मांग है, उसको लेकर के धरना यहाँ पर लगातार जारी है। तो रात भर तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं यहाँ पर डटे रहे। तमाम प्रतियोगी छात्रों में आपको लड़कियां भी मिल जाएंगी जो रात भर से यहाँ पर धरने पर बैठी हैं। कुछ अधिकारी यहाँ पर डीएम और जो पुलिस के जरा इनसे बात डीसीपी सिटी है, तमाम अधिकारी, अगर पॉसिबल हो तो जरा इनसे बात कीजिएगा। नाराजगी है, अपनी वो बात रख रहे हैं, अभी तक कोई आश्वासन उनको मिला है? जरा उनसे बात कीजिएगा, क्या कुछ मांग? जी बिल्कुल, हम बात करते हैं। ये बताइए कि कब आप लोगों का आंदोलन ये खत्म होगा? जब तक लिखित नहीं देंगे, 1 डे 1 शिफ्ट की मांग पूरी कर दें, हम लोग चले जाएंगे। नहीं मांग पूरी कोई नहीं जाएगा। अभी दिल्ली से 10 बसें और आ रही हैं, अब प्रदेशों से लोग निकल चुके हैं। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोग की मांगे मान ली जाएगी। कोई बात हो पाई किसी माध्यम से? आप डीएम साहब आए थे, कमिश्नर साहब आए थे, लेकिन उन्होंने भी मूर्ख बना के चले गए। आपको क्या लगता है, कोई बात हुई रात भर से? कल से आप लोग यहाँ पर हैं, कोई बात नहीं हो पाई? हम लोग यहाँ 24 घंटे से डटे हुए हैं और हमारी बहनें, हमारे सारे भाई, हम लोग 1 मिनट भी न कुछ खाए हैं, न कुछ पिए हैं, न ही सोए हैं। हम लोग लगातार जो है एक ही मांग है हमारी, और लगातार ये मांग हम पिछले 1 महीने से रखते आए हैं। सचिव महोदय से 2-2, 3-3 बार ज्ञापन दिए, इनसे भेंट हुई, इनसे वार्ता हुई, इन्होंने आश्वासन दिया कि छात्र हित को ये ध्यान में रखेंगे। आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप बताएं, जबकि लोक सेवा आयोग हमारा
नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या दिक्कत है आपको? परीक्षा तो वैसे भी पहले भी होती थी, अब भी होती है। आप लोगों को आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है भैया कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की प्रतिष्ठित परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा, जिसमें पद जो है 200, 400, 500 निकलते हैं, ये कोई 10-20 हजार वैकेंसी निकलने वाली परीक्षा नहीं है कि जिसमें किसी का होगा, किसी का 5,75,000 छात्र हैं। अगर 2 दिन में उनकी परीक्षा ले रहे हैं, 2 पेपर उसके बन रहे हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग पेपर दे रहे हैं, तो उसमें कहाँ आपको लगता है गड़बड़ी हो जाएगी? गड़बड़ी यहाँ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर लखनऊ है तो उत्तराखंड की राजधानी, तो इन दोनों राजधानियों में कौन कठिन है, कौन सरल है, इसको कैसे तय करेंगे आप? नॉर्मलाइजेशन का विरोध है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग बताएंगे, आप लोगों को रात भर हो गया यहाँ पे धरना ठीक देते है हुए, मानवेंद्र, क्या आप चाहती हैं? नजर बनाए रखिएगा क्योंकि नाराजगी जाहिर तौर पर लाजमी है और कब तक ये सॉल्यूशन निकलेगा ये देखना होगा। बढ़ेंगे आगे। देवोत्थान एकादशी का पर्व आज है और स्नान के लिए गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब।